ममता कुलकर्णी को लेकर आज उनके संन्यास की चर्चा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब टॉपलेस फोटोशूट को लेकर वो सुर्खियों में रही। अंडरवर्ल्ड से उनके कनेक्शन की बात सामने आई, ड्रग तस्कर से उनके रिश्ते जुड़े हुए थे। ये तमाम आरोप उन्होंने झेले और आज एक एक करके उन पर बात करेंगे। वो बताती हैं कि टॉपलेस फोटोशूट मुझे कुछ गलत नहीं लगा, मुझे लगा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। उस वक्त वो सिर्फ 9th क्लास की थी, उम्र में काफी छोटी थी। उन्होंने कहा कि मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। जब तक आप सेक्सुअली कॉन्शियस नहीं होते तब तक आपको कुछ अश्लील नहीं लगता। फोटोशूट हुआ, वो मुझे अच्छा लगा और वो मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखाई दिया। फिर ममता कुलकर्णी कहती हैं कि ड्रग तस्कर यानी कि यहाँ विकी गोस्वामी की बात थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। हालांकि बाद में जब ये जाना कि उसकी शादी हो चुकी है तो मैंने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन एक वो वक्त था जब विकी गोस्वामी के सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ही मैंने तप और तपस्या शुरू की थी। 12 से 13 साल का उसमें वक्त लगा था। साथ ही वो कह रही हैं कि ये तरह तरह के ऐसे विवाद हैं जिनका कोई आधार नहीं था और आज की डेट में वो सभी मामलों में खुद को निर्दोष बताती हैं और कहती हैं कि मेरे पास फिल्मों की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं बॉलीवुड छोड़कर चली गई। मुझे कोई सक्सेसफुल होने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं था। ठाणे में मेरे पिता 35 साल तक कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थे और मैं वेल ऑफ फैमिली से थी। मुझे किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं थी। उनका एक बयान था, आई एम स्टिल वर्जन, वो भी बड़ा चर्चाओं में रहा था और इसीलिए आज ममता कुलकर्णी की जो गिनती है वो बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में होती है।